अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नापाकी की हालत में इबादत करने का तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लें कि इबादत किसे कहते हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसान की तख्लीक की वजह और मकसद बताते हुए इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए ही पैदा फरमाया। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर इबादत, सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए ही पैदा फरमाया। तो अब इंसान खाता भी है, पीता भी है, हंसता भी है, रोता भी है, घूमता भी है, तो फिर एक इंसान की जिंदगी का हर लम्हा इबादत कैसे बन सकता है? हाँ, बन सकता है। इस सूरत में बन सकता है कि जब आप अपनी जिंदगी का हर लम्हा शरीयत के मुताबिक गुजारे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारे। अगर आप शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी का हर लम्हा गुजारेंगे तो हर लम्हा इबादत है। अब अगर कोई शख्स नापाक है, कोई खातून हालत हैज़ में है या हालत निफास में है, तो फिर नापाकी की हालत में अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारे। अगर वह अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारती है, सुन्नत के मुताबिक गुजारती है, तो नापाकी की हालत में उसकी जिंदगी का हर लम्हा इबादत बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप हालत हैज़ में हैं, निफास में हैं, तो आप अज़कार का ख्याल रखें, यानी तस्बीह ले लें और तस्बीह पढ़े, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अज़कार, ज़िक्र अज़कार करें। नापाकी की हालत में आप ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं। इसी तरीके से कुरान करीम की वह आयात जो दुआ पर मुश्तमिल है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, इस तरीके की जो आयात हैं, उन आयात का आप विर्द कर सकती हैं। अगर आप हालत हैज़ या हालत निफास में हैं, नापाकी की हालत में हैं, जो कुरान करीम की आयात दुआ पर मुश्तमिल है, उन आयात को आप पढ़ सकती हैं। इसी तरीके से दुरूद शरीफ का विर्द कर सकती हैं। अगर आप नापाकी की हालत में हैं तो आप दुरूद शरीफ की कसरत रखें, खूब ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। इसी तरीके से आप इस्तग़फ़ार पढ़ सकती हैं, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। और इसी तरीके से आप दुआ मांग सकती हैं। और एक अहम और बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, कि ये जो नापाकी है औरतों के साथ जुड़ी हुई है। यानी हर महीने के अंदर एक खातून कम से कम 3 दिन नापाक रहती ही रहती है। अब एक औरत पाक है, नमाज पढ़ रही है, 5 वक्त की नमाज पढ़ रही है, और अचानक से नापाक हो गई, तो 3 दिन बीच में गैप हो गया। तो जैसे ही वो पाक होती है तो उसे सुस्ती होने लगती है नमाज पढ़ने में। फिर सोचते सोचते बहुत सी ख़वातीन हुआ हैं जो 5 दिन ऐसे ही बिना नमाज के गुजार देती हैं, 6 दिन, फिर इंतज़ार करते करते 10 दिन गुजर जाते हैं, सुस्ती की वजह से बीच में गैप हो जाता है। तो उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर आप हालत हैज़ या हालत निफास में हैं और नमाज का वक्त हो गया है, यकीनन आप पर नमाज नहीं, नमाज माफ़ है, इस हालत में आप नमाज नहीं पढ़ सकती। लेकिन जैसे ही आप सुने कि मुअज्जिन ने अजान दे दी, तो आप नमाज पढ़ने की तरह वज़ू करें, अच्छे तरीके से वज़ू करें और मुसल्ला बिछा दें। मुसल्ला बिछाने के बाद आप नमाज ना पढ़े, मुसल्ले पर बैठकर तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, दुआ करें, ज़िक्र अज़कार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, और कुछ देर के बाद आप मुसल्ले को लपेट दें और वहाँ से उठ जाएं। यानी जितना वक्त आप पाकी की हालत में नमाज को देती हैं, उतना ही वक्त नापाकी की हालत में भी आप वज़ू करके अच्छे तरीके से मुसल्ले पर बैठकर नमाज को दीजिए। यकीन जानिए, आप जैसे ही पाक होंगी आपको सुस्ती नहीं होगी, पाक होते ही आप अपनी नमाज शुरू कर देंगी। तो ये बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि नापाकी की वजह से गैप हो जाता है और इसकी वजह से बहुत सी ख़वातीन सुस्ती का शिकार हो जाती हैं। तो खुलासा कलाम यह है कि आप नापाकी की हालत में ज़िक्र अज़कार करें, दुआओं का एहतमाम करें, दुरूद शरीफ बकसरत पढ़े और तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। और हाँ, याद रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करना भी इबादत से कम नहीं, क्योंकि इस वीडियो में इबादत करने का तरीका सिखाया गया है। तो इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए शेयर कीजिए ताकि देखे कोई और सवाब आपको मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।